ठीक है, जैसे आपने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन उसमें किया था, रजिस्टर्स में किया था। ठीक है, रजिस्टर्स में आपको फॉर्मूला याद होगा, R इज R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, एंड 1 बाई R इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, तो जैसे वहां पे आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता था, एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे भी आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और आप सबको पता है कि अगर आप किसी कैपेसिटर को, अगर आप किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो तो बैटरी उस कैपेसिटर को चार्ज कर देती है ना, और उस पर चार्ज स्टोर हो जाता है और उस पर एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। जेई में तो है ही है, बोर्ड में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन पे और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो देखिए, ये आपके 3 कैपेसिटर्स हैं पैरेलल में, और ये आपकी लगी बैटरी यहां पे ऐसे। ठीक है, तो ये तो बैटरी क्या काम करती है, अगर आप कहीं पे बैटरी कनेक्ट करते हो तो बैटरी का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो जैसे आपने बैटरी कनेक्ट की, वैसे यहां पे क्या हो जाता है, इन दो पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस के आने से आपको पता चार्ज भागना शुरू करता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है यहां पे, एज्यूम करो यहां से प्लस चार्ज, देखो इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, प्लस दोनों होते हैं, बट प्लस से समझाया आपको नेगेटिव, चलो नेगेटिव ले लो आप। देखो क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल, ठीक, और वो यहां से भागते हुए इस प्लेट पे पहुंच जाते हैं, और इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ गया, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। जब इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो आपको पता है इंडक्शन की हेल्प से सामने कैसा चार्ज आएगा बताओ। और अगर दो प्लेट्स होती हैं पैरेलल, तो आपको पता है ना, उनमें आमने सामने इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आते हैं। तो अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज आया तो सामने कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल। अच्छा, ये प्लेट कैसी है, आप इन दोनों प्लेट्स को देखिए, ये दोनों प्लेट्स आइसोलेटेड हैं, समझे। अगर दोनों प्लेट्स, अच्छा एक चीज और होती, सुनो, पूरे सर्किट में नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, तो पहले यहां से नेगेटिव फ्लो किया, यहां पहुंचा, और साइमल्टेनियसली यहां से नेगेटिव फ्लो करेगा और वो यहां आ जाएगा अंदर। तो ये बताओ, और बैटरी की खासियत ये होती है कि बैटरी से जितना नेगेटिव एक टर्मिनल से निकलेगा, एग्जैक्टली उतना ही दूसरे टर्मिनल पे एंटर करेगा। ये ध्यान रखना हमेशा, बैटरी से कभी अनइक्वल चार्जेस नहीं निकलते। ऐसा ना हो कि आप यहां से कुछ और चार्ज निकाल दो, यहां से कुछ और चार्ज निकाल दो, क्या बैटरी से हमेशा इक्वल चार्जेस निकलते हैं। तो यहां से नेगेटिव निकलेगा, जितना नेगेटिव जाएगा एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव यहां से इस पे आ जाएगा। तो जितना नेगेटिव गया उतना आया, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, समझ गए। ये ऐसे पूरा चार्ज नेगेटिव यहां पहुंचा, फिर यहां से नेगेटिव यहां पहुंचा, इस पे पॉजिटिव आ गया। इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब आप एक बात कहो, ये दोनों प्लेट्स क्या ये आइसोलेटेड है नहीं है, बोलो। अरे आइसोलेटेड का मतलब इनसे, इनका क्या किसी से कनेक्शन है या नहीं है, बोलो आप। इनका किसी से कनेक्शन नहीं है, तो अगर इनका किसी से कनेक्शन नहीं है तो इन पे नेट चार्ज जीरो होगा। क्यों, अगर इनका किसी से कनेक्शन नहीं है तो इस पे नेट चार्ज जीरो होगा। तो जितना सामने यहां पे प्लस आया है उतना ही यहां पे नेगेटिव आएगा। तो मैंने इसको कवर कर दिया, ऐसे मैंने इसको ऐसे कवर कर दिया है, ये प्लस है तो ये दिस चार्ज इज माइनस। अब आप देखिए इन दो प्लेट्स को, ये प्लेट ये आपस में एक वायर से कनेक्टेड है, बट इनका बाकी कहीं कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये दोनों प्लेट्स भी आइसोलेटेड होंगी। तो जितना इसमें प्लस आया है उतना इसमें माइनस आएगा, समझ गए। अगर मैं इसको प्लस क्यू लिखूंगा तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। बात समझ में आ गई। तो कैपेसिटर में यहां से नेगेटिव चार्ज फ्लो किया और यहां से नेगेटिव चार्ज यहां फ्लो किया, तो उसके सामने पॉजिटिव चार्ज आया। ये दोनों प्लेट्स आइसोलेटेड है, तो जितना इस पे पॉजिटिव आएगा उतना इस पे नेगेटिव आएगा। नहीं, अभी
बैटरी ले यार, तो बैटरी से चार्ज फ्लो करेगा, एक दूसरे के पोटेंशियल में थोड़ा ना फर्क पड़ेगा। कैपेसिटर का एक दूसरे से क्या मतलब यार, अभी तो बैटरी चार्ज फ्लो करा रही है, तो यहाँ से नेगेटिव गया इस पे आया, यहाँ से नेगेटिव गया इस पे आया। इससे हमको ये पता चला कि कैपेसिटर पे, तीनों कैपेसिटर्स पे बिल्कुल बराबर चार्ज आ गया, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो सीधी सी बात ये होती है कि अगर आप सीरीज में बहुत सारे कैपेसिटर्स को लगाओगे, कितनी भी प्लेट्स यूज करो, तान्या कितनी प्लेट्स यूज कर लो, आप 10 प्लेट्स लगा लो, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वही मैं आपको समझा रहा हूं कैसे प्लस माइनस आया। तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी, ये प्लस माइनस आने का रीजन है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे, ठीक है। कितनी प्लेट्स लगा लो, सब पे ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस आएगा, ठीक है। तो सीरीज में C1 C2 C3, C1 C2 C3 C1 C2 C3 है ना। अभी वो होगा क्या कि जैसे आपने पढ़ा है कि सीरीज में, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि जब रेजिस्टेंस होते हैं, है ना, तो रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है। क्यों? सीरीज में जो रेजिस्टेंस होते हैं उनमें वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, वही काम यहां भी होगा। ये तीनों सीरीज में है तो इनमें वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। इसमें आएगा V1, V2 V3। तो इस बैटरी ने जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस था उसको तीनों में डिवाइड कर दिया। इसमें V1 दे दिया, इसमें V2 दे दिया, इसमें V3 दे दिया। अगर मैं तीनों का सम निकालूं तो कितना आएगा? ये तीनों का सम आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब ये बताइए मुझे V1 की वैल्यू कितनी होगी? V1 की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी? इसमें चार्ज कितना है? प्लस क्यू माइनस क्यू, बिल्कुल सही। पहले वाले में पोटेंशियल आएगा Q बाई C1, अगले वाले में आएगा Q बाई C2, तीसरे में आएगा Q बाई C3। लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर Q बाई C1, अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर Q बाई C2, अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर Q बाई C3। तीनों पोटेंशियल आ गए, ठीक है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 को देखिए क्या लिखेंगे आप? Q बाई C1 ठीक है। अब आप सोचो इन तीनों कैपेसिटर की जगह पे सिर्फ एक कैपेसिटर था। एज्यूम करिए आप कि इन तीनों कैपेसिटर के प्लेस पे सिर्फ एक कैपेसिटर था और सिर्फ एक बैटरी थी, ठीक है। अब जितना चार्ज, ध्यान सुनना, जितना चार्ज उन तीन कैपेसिटर ने मिलकर लिया बैटरी से, उतना चार्ज ये अकेला ले रहा है। प्लस क्यू माइनस क्यू एंड दिस V। तो आपको बात समझ आ रही है भाई? बैटरी से जितना उन तीनों कैपेसिटर ने मिलकर चार्ज लिया था, उतना ही चार्ज ये अकेला कैपेसिटर ले रहा है। तो इस पे चार्ज कितना है? प्लस क्यू माइनस क्यू, वोल्टेज V है, तो V इज Q बाई C। V इज इक्वल टू Q बाई C। 3Q कैसे होगा मन? आप समझ नहीं पाए। देखो मैंने शुरुआत में वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि बैटरी से इधर से माइनस क्यू गया, इधर से प्लस क्यू गया, और हर कैपेसिटर पे प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू आ गया। तो वो पॉइंट मैं इसलिए आपको क्लियर कर रहा था कि भाई तीनों मिला के 3Q नहीं गया मेरे भाई,
बैटरी से तो क्यू चार्ज गया था ना, इधर से माइनस क्यू गया और इधर से माइनस क्यू इंटर हो गया, और इस पूरी प्रोसेस में सब पे ऑल्टरनेट माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू आ गया, तो उसको 3Q थोड़ा ना बोलेंगे। बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया था सोचो आप, जब तीनों कैपेसिटर सीरीज में लगे थे तो क्या बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया था उस पूरी प्रोसेस में? क्यों किया था या 3Q किया था बताओ आप, आ गया समझ में? हाँ, तो वो 3Q मत सोचो, वो पूरी प्रोसेस का पार्ट है। ऐसे चार्ज गया, सामने इंड्यूस हुआ, फिर आइसोलेटेड प्लेट थी उस पे प्लस माइनस आ गया, फिर सामने इंड्यूस हुआ, तो डोंट से 3Q, सब पे Q है और बैटरी से भी Q गया है, राइट? तो यहां पे एक अकेली बैटरी है और ये अकेला कैपेसिटर है, तो V is Q by C, इसको इक्वेट मार लेते हैं यहां पे, V के प्लेस पे Q by C पुट करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, तो आपको पता चलेगा क्यों कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला गया पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। आप देख सकते हो कि बिल्कुल सीरीज से उल्टा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला में सबको क्लियर है? अच्छा यार, रिलेशन कोई नहीं है, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में कोई रिलेशन नहीं है, वो दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं यार। रेजिस्टेंस इज समथिंग एल्स। रेजिस्टेंस क्या बताता है? ये करंट फ्लो कर रही है तो जो वायर है वो कितना उसको रेजिस्ट कर रहा है ना? कैपेसिटर डिफरेंट थिंग है। कैपेसिटेंस क्या बता रहा है कि जब वहां पे बैटरी कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर करेगा, Q is CV, है ना? तो कैपेसिटर एक डिफरेंट चीज को बता रहा है, वो समझ गया ना कि अगर बैटरी कनेक्ट कर दिया है, हाँ मैं तुम समझ गए, सीरीज में पैरेलल आता है, पैरेलल में सीरीज वाला फॉर्मूला आता है, आप चीज समझे? तो किसी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर होता है वो हमें बेसिकली बहुत अगर सिंपल वे में समझें तो इस चीज की कैपेसिटी है कि बैटरी से कनेक्ट करने पे कितना चार्ज खींचेगा अपने अंदर, Q is CV, ऐसे समझ लो आप फिलहाल, है ना? तो एक ये फॉर्मूला गया हमारा। आप एक बात बताओ मुझे, सीरीज में क्या डिवाइड हुआ? सीरीज में क्या चीज सेम रही पहले बताओ? सीरीज में तीनों कैपेसिटर्स पे चार्ज सेम है, Q Q Q, ठीक है, बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। लिख लेना इसको, अभी लाइन में बार बार बोलूंगा क्वेश्चन सॉल्व कराते समय, तो बात आपको बहुत अच्छे समझ में आनी चाहिए कि जैसे वहां पे सीरीज में करंट सेम रहती थी, याद होगा आपको, एग्जैक्टली वैसे ही यहां पे सीरीज में चार्ज सब पे सेम रहता, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, ऐसा 10 कैपेसिटर लगा दिए, सब पे चार्ज सेम आएगा, ठीक है? पोटेंशियल सब पे अलग हो गया, पोटेंशियल बट गया। पोटेंशियल कैसे बटा, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको समझते हैं। पोटेंशियल डिवाइड हो गया, कितना है इसके पास? Q by C1, Q by C2 एंड Q by C3। तो बताइए पोटेंशियल किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है? अगर आप इसका रेशियो निकालोगे V1 V2 V3 का, तो आपको पता चलेगा ये तुम्हारे बोर्ड में तो पूछ लेता है, एक मार्क में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन में, कि बताइए पोटेंशियल किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, और यहां पे आपसे इस पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो प्लीज नोट डाउन कि जो पोटेंशियल है वो इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो रहा है ऑफ कैपेसिटेंस। लिख लेना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन potential is divided in inverse ratio of capacitance. Potential is divided in inverse ratio of capacitance. तो एक बात बताओ मुझे, अगर टोटल पोटेंशियल V था, है ना, तो V1 के हिस्से में कितना आया, बता पाओगे? सोचो, अगर टोटल पोटेंशियल V था तो V1 के हिस्से में कितना आया? रेशियो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, है ना? V1 के हिस्से में आया 1/C1,
अरे बात समझ नहीं समझ में आ रहा है किसी को? तो आपने 6 या 7 क्लास से पढ़ा हुआ है, अगर आपको किसी क्वांटिटी को mn के रेशियो में डिवाइड करना है, एक क्वांटिटी q है, क्वांटिटी q, इसको mn के रेशियो में डिवाइड करना है, n के हिस्से में कितना जाएगा 10 और n के हिस्से में कितना जाएगा? आई गेस बहुत छोटी सी बात सबको समझ में आ रही होगी, है ना, कि अगर मैं बहुत तरीके पोटेंशियल निकाल लेंगे, वन ऑफ देम पोटेंशियल निकालने के बहुत तरीके हैं जो हम सीरीज पैरेलल क्वेश्चंस करेंगे, है ना, बट ये एक फॉर्मूला है कि उसको आप इनवर्स रेशियो में डिवाइड कर सकते हो ऐसे। आगे बात समझने, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखिए आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन। थ्री कैपेसिटर्स ये पैरेलल में और यहां पे एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी मैंने, C1 C2 C3। अब आप एक बात बताओ, तीनों कैपेसिटर्स में आप देख सकते हो, है ना, कि तीनों कैपेसिटर्स में क्या हो रहा है, इन सबकी लेफ्ट वाली प्लेट्स जो है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और इन सबकी राइट वाली प्लेट्स निगेटिव से कनेक्टेड है। आई बात समझे? इसका मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है, क्योंकि ये कैपेसिटर इसके प्लस और माइनस से कनेक्टेड है, एग्जैक्टली उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी है और एग्जैक्टली उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी है। देखो कैपेसिटेंस का मैंने आपको, कुछ बच्चे पूछे थे कैपेसिटर का मतलब लगाने से क्या है, मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर्स का मेन जो एप्लीकेशन होगा, है ना, वो जब आप अभी पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वहां पे इनका मेन यूज होता है, समझे? अभी मतलब लोग उसका कोई एप्लीकेशन पार्ट नहीं पढ़ने वाले हैं, आप लोग समझिए कि हम लोग कैपेसिटर का कोई प्रैक्टिकल उस तरह से यूज नहीं पढ़ने वाले हैं। वो प्रैक्टिकल यूज जब आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ऑल्टरनेटिंग करंट में, समझे, और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, वहां पे कैपेसिटर्स का एप्लीकेशन होता है, ठीक है? तो कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये सब बातें वहां पे भी समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि कैपेसिटर करंट को ब्लॉक कर देता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, एनर्जी को रिलीज कर देता है ना। देखिए भैया, तो ये तीनों पैरेलल में हो गए, लेकिन सब में चार्ज अलग अलग होगा, तो क्योंकि सबका कैपेसिटेंस अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल अमन, तो यहां पे कितना आएगा, प्लस Q1 माइनस Q1, प्लस Q2 माइनस Q2 एंड प्लस Q3 एंड माइनस Q3। सबने बैटरी से अलग अलग चार्ज खींचा है। क्यों अलग अलग चार्ज खींचा है? क्योंकि आप सबको पता है Q इज CV, Q इज CV, सबका C अलग अलग है, बट सबके क्रॉस एक बैटरी लगी है, तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो C अलग होने की वजह से हर कैपेसिटर ने बैटरी से अपने हिसाब से अलग अलग चार्ज को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है? कितना कितना पुल किया इन्होंने, इतना इतना चार्ज पुल किया इन्होंने, C1V, C2V एंड C3V। ये चार्जेस इन तीनों बैटरी ने, इन तीनों कैपेसिटर्स ने मिला के खींचे, ठीक है? तो तीनों का चार्ज मिला के कितना है बोलिए? अच्छा, चार्ज का मतलब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है यार। अच्छा एक बात, तो व्हाट इज नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर? क्यों? अगर किसी कैपेसिटर पे एक साइड पे प्लस Q चार्ज है, पे माइनस Q है,
व्हाट इज नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो आप बोलोगे 0। लेकिन आपको पूछा व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर। जब भी कभी बात होती है कि व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो आपको सिर्फ एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप सिर्फ एक प्लेट पे बोलो कितना चार्ज है और उसका मैग्नीट्यूड। बात समझ रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखना कि कोई आपसे पूछता है व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव प्लेट का चार्ज ही बताना होता है। नेट चार्ज तो सबको पता है यार, प्लस क्यू माइनस क्यू 0 हो जाता है, ठीक है। तो जब भी मैं चार्ज की बात करूंगा कि कैपेसिटर पे इतना चार्ज है, कैपेसिटर पे इतना चार्ज है, तो बाय डिफॉल्ट मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव प्लेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस बात को दिमाग में बिल्कुल बिठा लो आप, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर प्लस बी माइनस बी किस चार्ज की बात कर रहे हो, कुल मिला के तो 0 है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव बात हो रही है। तो व्हाट इज नेट चार्ज, इन तीनों ने मिलकर कितना चार्ज पुल किया, इन तीनों ने मिलकर कितना चार्ज पुल किया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 which is equal to Q। तीनों ने मिलकर कितना चार्ज खींचा है, व्हाट इज Q1, समझ गए, C1V प्लस C2V प्लस C3V is Q। अब आप सोचो कि इन तीनों कैपेसिटर के प्लेस पे सिर्फ एक कैपेसिटर था, इन तीनों कैपेसिटर के प्लेस पे सिर्फ एक कैपेसिटर था और उस अकेले ने क्यू चार्ज एक्सट्रैक्ट कर लिया बैटरी से, ओनली वन कैपेसिटर। बिल्कुल सही सत्यम, वी हैव ओनली वन कैपेसिटर विद दिस बैटरी। कितना चार्ज खींचने का, ये कितना चार्ज खींचेगा भाई, ये खींचेगा CV, और जितना इन तीनों ने मिलकर खींचा है उतना इसने अकेले खींच लिया भाई। तो इसका मतलब ये तीनों मिलकर इस अकेले के बराबर है। तो काम करते हैं, इसका खींचा हुआ चार्ज इसका खींचा हुआ चार्ज बराबर कर देते हैं। इन तीनों ने ये पुल किया है, इस अकेले ने इतना पुल किया है, तो द सेम बैटरी इक्वेट मार देते हैं दोनों को, तो यू विल गेट C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आप देख सकते हो कि जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा उसका उल्टा आ गया। किसका उल्टा आ गया, जो हमारा रेजिस्टेंस में सीरीज होता था वो यहां पे पैरेलल बन गया, ठीक है। जो रेजिस्टेंस में पैरेलल होता था वो यहां पे क्या बन गया, सीरीज बन गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या चीज सेम है यहां पे, तो बड़ा बड़ा लिख लेना क्वेश्चन सॉल्व करते समय, इसकी मैं जरूरत पड़ेगी। V is same, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि पैरेलल में V सेम रहता है, बिल्कुल ये बच्चों वाली बात है और 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट वहां थी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करने। V सेम, Q is different, Q is different, तो Q I के प्लेस पे आ गया, बाकी V वही है। अच्छा Q V is equal to Q बाई C को आप V इक्वल टू IR से भी कंपेयर मार सकते हो। इसको अगर कंपेयर करोगे आपको पता चलेगा, आपको एक तरह से ओम्स लॉ लिखा हुआ है, क्यों, बस I की जगह किसने ली, थोड़ा आप ऐसे फील करने की कोशिश करो तो आपको और इजी लगेगा कि ओम्स लॉ की डिफरेंट फॉर्म है, बस R की जगह 1 बाई C आ गया, समझ रहे हो आप, 1 बाई C आ गया। और जो काम वहां पे करंट का होता था तो काम यहां पे क्यों का हो रहा है, समझे। ऐसे भी हम इस चीज को थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए चार्ज किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, पैरेलल में तीनों पे अलग अलग चार्ज आया है, जो चार्ज डिवाइड हुआ है उसका रेशियो क्या है, Q1 Q2 Q3 क्या है, नहीं बताओगे, आपके सामने लिखा C1 C2 C3। बोर्ड में पूछ रहा था एक नंबर में भाई, बोर्ड में एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है ये। तो अगर किसी बैटरी ने टोटल चार्ज Q दिया है, बैटरी ने टोटल चार्ज Q सप्लाई किया है,
बिल्कुल आप समझ गए मैथ में क्या पूछने वाला हूं। तो मुझे ये बताओ पहले कैपेसिटर के हिस्से में कितना चार्ज आएगा। इफ टोटल लिखे, इफ टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इज Q, टोटल चार्ज Q सप्लाई हुआ है, तीनों में बढ़ गया है C1 C2 C3 के रेशियो में, तो पहले कैपेसिटर के पास कितना जाएगा। C1 भी लिख सकते हो, बट अभी मैं मान लो V नहीं पता है, मैं टोटल चार्ज पता है, ठीक है। आप बात सही बोल रहे हैं सर, C1 भी जाएगा, बट चलो मैं V नहीं पता है, मैं चार्ज दिया है, यार ये चार्ज है टोटल, दिस चार्ज, और सिर्फ मुझे कैपेसिटेंस दिया है, तो पहले के हिस्से में आएगा ये चार्ज, पहले के पास कैपेसिटर के पास आएगा। भाई आपने देखा ना ये C1 C2 C3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है भाई, तो इसके हिस्से में कितना पड़ेगा C1 अपॉन दिस इनटू Q। दूसरे कैपेसिटर के हिस्से में कितना आएगा, ये दूसरे कैपेसिटर के हिस्से में आएगा। ऐसे आपका चार्ज डिवाइड हो गया, सीरीज में और किसमें, पैरेलल में। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है भाई, और नेट कैपेसिटेंस हमें निकालना है। समझ आ रही है कुछ बात। तो सबसे पहले मैंने वो पॉइंट पकड़ा जहां से मुझे सबसे इजीली दिख रहा हो कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। तो मुझे ये दिखा भाई, ये और ये तीनों सीरीज में है, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो एक काम करो, इन तीनों को सीरीज में निकालो, बताओ इनका रिजल्टेंट कितना आएगा। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, बताओ आप लोग भाई कितना आ रहा है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इज 1। भाई बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो इन तीनों को हटा के एक काम करते हैं, इन तीनों को हटा दिया मैंने और समझे, और यहां पे मैंने 1 बना दिया, दिस 1। अरे सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं यार, सर्किट्स के क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, ठीक है। अब बोलो मुझे, अब आपको 1 और 2 पैरेलल में दिख रहे नहीं दिख रहे, बोलो, ठीक है। क्या 1 और 2 पैरेलल में है ना, पैरेलल में है। तो बताओ पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला। पैरेलल में होता है C1 प्लस C2, पैरेलल होता है C1 प्लस C2, ठीक है, बिल्कुल। तो इन 1 2 को हटा के यहां पे ड्रॉ 3। अब आप समझ लोगे हो क्या रहा है, ठीक है तान्या, देवांशी क्लियर ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहां पे हो क्या रहा है। फिर से वही चीज बन गई अगेन, 3 3 3 दे आर इन सीरीज, फिर से 1 हो गया। तो मैं इनको हटा के आई मेक इट 1 और 2 पैरेलल में हो गए, फिर से 3 बन गया। भाई एग्जाम में एक स्टेप बनाना पड़ता है, सुन लो, कॉम्पिटिशन चल जाएगा। अगर आपका ये स्कूल में क्वेश्चन आ गया, पूरे आपके 2 पेज भरेंगे, आपको एक एक चीज रिड्यूस करके बनाना पड़ता है, समझे। जैसे मैं बना रहा हूं, पहली फिगर फिर दूसरी फिगर, ये 3 3 3 फिर 1 हो गए, और ऐसे आप देख सकते हो, फाइनली यू विल गेट 1, फाइनली यू विल गेट 1 माइक्रोफैरड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, n capacitors each having capacitance C and breakdown voltage V are joined in parallel। देखिए n capacitors ऐसे ऐसे सब पैरेलल में ज्वाइंट है, they are joined in parallel। मैं मिस कर गया आपका मैसेज, क्या ज्वाइंट पैरेलल, ठीक है। कैपेसिटेंस इज C एंड वोल्टेज इज V एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज इज V। देखो यार ध्यान दीजिए, दिस नॉट सिंपली वोल्टेज, दिस इज ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब होता है कि कैपेसिटर जिस वोल्टेज पे कैपेसिटर आपका बस्ट हो जाएगा, क्रैक कर जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ब्रेकडाउन इज द मैक्सिमम वोल्टेज, है ना, विच ए कैपेसिटर कैन बियर, जितना वो मैक्सिमम झेल सकता है उसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। अब मैंने ऐसे n कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा दिया, तो पहले मुझे पूछ रहा है, पहले ये बताओ नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि पैरेलल में ऐड हो जाता है, ठीक है,
तो नेट कैपेसिटेंस विल बी एनसी। ठीक है सुखमन, देखते हैं आपका आंसर। ठीक है, दिस इज नेट कैपेसिटेंस। व्हाट अबाउट ब्रेकडाउन वोल्टेज? ब्रेकडाउन वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा? ये ब्रेकडाउन तो फ्री रहेगा ना, सेम रहेगा ना। क्यों भाई? एक बात बताओ, तुमने इस बैटरी के, ये बैटरी लगी है, तुमने इसके वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया ऐसे, तो जब तुम इसके वोल्टेज को बढ़ाओगे तो ये बताओ सब पे बराबर पोटेंशियल तो आएगा। तो अगर ये V पे खराब होगा तो ये भी V पे खराब होगा, ये भी V पे खराब होगा। समझ गए ना बात? समझ गया? सारे एक साथ उड़ेंगे। इस बैटरी का जो वोल्टेज है, अगर आपने इसको बढ़ाना शुरू किया तो जैसे ये उड़ेगा वैसे उड़ेगा वैसे उड़ेगा। समझे? तो ब्रेकडाउन वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बैटरी गलती से फ्लक्चुएट कर गई, जो भी आपका वोल्टेज सोर्स है, अगर वो गलती से V को क्रॉस कर गया तो सारे एक साथ उड़ेंगे, क्योंकि सब पे पोटेंशियल एक साथ आएगा V। समझ गए? तो नेट कैपेसिटेंस इज NC एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज इज V। अगर ये सीरीज में होते तो क्या होता बताओ? अगर सारे कैपेसिटर सीरीज में होते, बताओ क्या होगा? बिल्कुल सही, नेट कैपेसिटेंस आपने बिल्कुल सही बताया मुझे। नेट कैपेसिटेंस विल बी C by N। बिल्कुल ताना, C by N, नॉट N by C, C by N नेट कैपेसिटेंस। व्हाट अबाउट ब्रेकडाउन वोल्टेज? अब तो वोल्टेज बांटेंगे ना भाई, ये V झेलेगा, बिल्कुल सही, ये भी झेलेगा, ये भी झेलेगा, सब मिलके कितना झेलेंगे बताओ? ना ना ना, सब मिलके NB वोल्टेज झेल जाएंगे। पता है, सब मिलके NB वोल्टेज झेल जाएंगे। V ये झेलेगा, V ये झेलेगा, ऐसे N कैपेसिटर सीरीज में है और वो सारे मिलके NB वोल्टेज को झेल जाएंगे। समझे? तो यहां पे आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ गया, वो NB हो गया। बात समझ आई आपको? ठीक है भाई, सीरीज में बढ़ जाता है ना यार, सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है, टोटल NB था, सबने अपने अंदर V बांट लिया बस। मैथ्री आइडेंटिकल है ना बेटा, मैथ्री दे आर आइडेंटिकल। अगर ये आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो जब इसमें भी आएगा तो इसमें भी आएगा तो इसमें भी आएगा। दे कैन नॉट बी डिफरेंट। मैं इनको V1 V2 V3 ले सकता, बिकॉज चार्ज विल बी सेम इन द सीरीज एंड आल्सो V सेम। आप समझे नहीं? आप लोग थोड़ा कवर कर गए यार। सीरीज में बहुत सारे कैपेसिटर्स लगे हैं, एक कैपेसिटर को अगर V वोल्टेज मिलेगा तो वो उड़ जाएगा, खराब हो जाएगा वो। तो अगर मैं ऐसे V दो कैपेसिटर सीरीज में लगा दूं तो ये बताओ दोनों वोल्टेज को बांट लेते हैं ना, तो बताओ कब उड़ेगा सिस्टम? बताओ, गेस करो। अगर दो कैपेसिटर लगा दिया तो सिस्टम कब उड़ेगा? सिस्टम तब उड़ेगा जब उसमें अप्लाइड वोल्टेज 2V होगा। V इसके क्रॉस आएगा, V इसके क्रॉस आएगा, तो दोनों मिलकर 2V झेल जाएंगे एटमोस्ट। जस्ट बाउंड्री पे वो 2V पे आ गए, बच जाएगा सिस्टम। 2V से ज्यादा करो तो उड़ेगा। मान लो 3 कैपेसिटर सीरीज में, पहला V झेलेगा, अगला V झेलेगा, तीसरा V झेलेगा, तीनों मिलके कितना झेलेंगे? तीनों मिलके 3V झेल लेंगे ना, पोटेंशियल बढ़ता है ना। तो अगर आपका सोर्स 3V होगा तो तीनों उसको झेल जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं। तो वही मैंने आपको बताया कि अगर ऐसे एंड कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया जाए तो सब थोड़ा थोड़ा वोल्टेज बांटेंगे, कुछ ये कुछ ये कुछ ये, बराबर वोल्टेज बांटेंगे V V V, और ये सब मिलके NB वोल्टेज को अपने अंदर बांट लेंगे। ठीक है, तो इनका ब्रेकडाउन NB हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है मान ली। देखिए एक और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना। काफी बच्चों ने मुझे सही से आंसर दे दिया, कुछ बच्चों ने गलत भी दिया। तो मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप ये देखा करो कहां पे आपको सबसे इजीली सीरीज और पैरेलल दिख रहा है। ठीक है, तब पता चलेगा कि ये दो सीरीज में, अभी बताते हैं आंसर, ये दो आपके बिटवीन दीज टू पॉइंट्स बहुत क्लियर कट मुझे दिख रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई डाउट नहीं है, ये दो सीरीज में। तो 2 और 2 सीरीज में कितना हो जाएगा? सीरीज में 1/C1 + 1/C2 होता है।
तो C1 आ जाएगा, पता है बिल्कुल। तो जब अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, समझ लो आप एग्जाम में करने का तरीका क्या है। आसान सा क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स में आता है, कम से कम फ्री के नंबर है, सिर्फ आपको ड्राइंग करनी होती है नीट एंड क्लीन। तो आप क्या करोगे, ऐसे कैलकुलेट करोगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट फिगर बनाओगे आप। मैं बोर्ड का हिसाब बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं। तो आप अगली फिगर बनाओगे और इनके प्लेस पे यू विल ड्रॉ 1। तो देखो भाई, मैंने 2 और 2 हटा दिए। इन नेक्स्ट फिगर आई विल ड्रॉ 1। बिल्कुल बिल्कुल हर स्टेप पे अलग फिगर भाई, बोर्ड में यही तो रूल है, हर स्टेप पे अलग फिगर। दिस वन बहुत टाइम नहीं लगता है, आसान से क्वेश्चन होते हैं और ऐसे ही आते हैं। फिर आप लिखोगे 1 and 1 आर इन पैरेलल, 1 and 1 आर इन पैरेलल, ये 2 बन जाएगा। फिर क्या करोगे आप, बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, इनके बीच में, इन 2 पॉइंट्स बीच में, ये दोनों पैरेलल में है, इनका बन गया 2। अब इन दोनों को हटा के आप यहां पे 2 ड्रॉ करोगे, इन दोनों को हटा देंगे आप। थर्ड फिगर बनाएंगे, देखो दिस थर्ड फिगर, दिस 2। फिर देख सकते हो आप ये 2 और ये 2, दे आर इन सीरीज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इन 2 पॉइंट्स में आप देख सकते हो ये और सीरीज में है ना। और सीरीज में क्या हो जाता है, पिछला वाला ने कितना निकाल दिया था, ये 2 सही निकाला, गलत तो निकाल दिया। अच्छा 2 and 2 आर इन सीरीज, फिर कितना हो जाएगा, इट विल बी 1, है ना। 2 and 2 आर इन सीरीज, तो 1/C1 + 1/C2, C1 आ जाएगा। तो फिर आप इसको हटा के नेक्स्ट फिगर में यू विल ड्रॉ 1। हाँ देख लो, फिगर्स बनानी पड़ेंगी आपको, आपको बहुत सारी फिगर्स बनानी पड़ेंगी यहां पे। दिस विल बी 1। फिर ये 1 1 किस में आ गया, अब ये पैरेलल में है 1 1, अब 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, आपका आंसर चेक करते हैं 22 का। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। क्या आप इन तीनों को सीरीज में बोलोगे, बोलो आर दे सीरीज, क्या ये सीरीज में बोलोगे आप, बताओ मुझे। नहीं बोलोगे ना यार, सीरीज में क्या होना चाहिए, चार्ज शुड बी सेम, है ना। तो देख लेना, हाँ ये गड़बड़ हो जाती है यार। तो यहां से चार्ज आएगा, फिर यहां जाएगा, बट यहां बढ़ गया ना, अगर बढ़ गया तो दे आर नॉट इन सीरीज। तो ऐसा नहीं कि सीरीज का मतलब सीरीज बनी है तो सीरीज है। सीरीज से आप बिल्कुल मत समझो कि अगर हमें कैपेसिटर्स एक लाइन में दिख रहे हैं तो दे विल बी इन सीरीज, ऐसा नहीं है। और अगर वो हमें पैरेलल में दिख रहे हैं तो दे विल बी इन पैरेलल, नहीं। सीरीज में चार्ज शुड बी सेम, अगर चार्ज सेम जाता हुआ दिख रहा है ओनली देन दे विल बी इन सीरीज। तो ये दोनों सीरीज में है, तो जो चार्ज यहां से जाएगा वही चार्ज इसमें घुसेगा, नो डाउट दे आर इन सीरीज। ये तीनों सीरीज में नहीं है, क्योंकि जब चार्ज यहां पहुंचेगा तो एक ब्रांच नीचे चली गई है, कुछ यहां चला जाएगा, तो हम सीरीज नहीं बोल सकते। तो सिर्फ देखने मात्र से आप नहीं बता सकते हो यार कि ये सीरीज में है। अगर बीच में कोई ब्रांच कट के निकल गई, थोड़ा चार्ज एक सटक गई वो, तो फिर वो सीरीज नहीं होगा। ठीक है, चलो 23। पहली ब्रांच में एक कैपेसिटर, दूसरे में 2, तीसरे में 4, फिर यहां पे 8 कैपेसिटर्स हैं, फिर यहां पे 16 कैपेसिटर्स हैं, और ऐसे ये इनफाइनाइट चला गया है। यहां पे पॉइंट ए है, यहां पे पॉइंट बी है। ठीक है, ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। 1 2 4 8 16 ऐसे कैपेसिटेंस लगेंगे। कौन कौन आंसर देगा मुझे इसका? अब यहां पे समझो आप, ये एक कैपेसिटर है, सी आएगा, ठीक है। चल ये सी आएगा,
दे आर इन सीरीज, अगर ये सीरीज में है और फॉर्मूला लगाओगे आप 1/C1 प्लस 1/C2 इज 1/C, तो 1/C प्लस 1/C जीपी का फॉर्मूला लगेगा 1/C डैश, तो C डैश कितना आ गया यहां से देखोगे आप, दिस विल बी C/2। हर कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरड का है, तो इसको 1 लिखते हैं, दिस 1/2। फिर ये चार आपकी सीरीज में 1/4, फिर 8 सीरीज में 1/8, सीरीज बना के सबको ऐड कर दो। ये जीपी बन गई, जीपी का सम होता है A/1 - R, हाई पैरेलल में ना, फिर ये पैरेलल में तो सीधे ऐड हो जाएंगे सारे, पहले सीरीज में थे फिर ये पैरेलल में है, सबको ऐड कर दो 1 + ½ + 1/4, जीपी बन गई। फॉर्मूला पता है A/1 - R में A इज फर्स्ट टर्म 1/1 - R, R इज कॉमन रेशियो, R इज कॉमन रेशियो, तो 1 से हाफ, 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे हाफ आएगा, फिर हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 आएगा, कॉमन रेशियो इज हाफ, तो 1/1 - ½ सॉल्व करोगे